हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है, आज हम वीडियो में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो नोट पेन पकड़ लो, जो जो नोट्स बुला रहा हूं वो लिखते चलो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला है सीरीज कनेक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन ए सिंगल पाथ। मतलब ये एक सिंगल पाथ, मतलब एक के बाद एक सीरीज, मतलब एक के बाद एक लगते जाएगा सीरीज में। ठीक है, सिंगल पाथ में लगते जाएगा। और ये क्या बोला है, देर आर मोर देन वन पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, मोर देन वन पाथ। अगर ये इसमें एक ही रास्ता होता है, उसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए। इधर क्या बोला है, द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन वन आफ्टर अनदर मैनर। कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन हेड टू हेड एंड टेल टू टेल मैनर। अब ये क्या बोला है, इसमें होता है कि इसमें क्या है ना, उसका हेड इसका टेल, उसका हेड इसका टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल कनेक्शन में होता है। लेकिन यहाँ पे हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। ठीक है, मतलब हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, उसका कोई एक पाथ नहीं होता, इसमें एक पाथ होता है। इसलिए ये कनेक्टेड रहा, फिर इससे जुड़ के और एक रहा, फिर इससे जुड़ के और एक रहा। ये होता है सीरीज में। लेकिन पैरेलल में ऐसा रहेगा था, वो दूसरा एक पाथ हुआ, फिर दूसरा ऐसा एक पाथ होगा, दो दो तीन अलग अलग पाथ होंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए। लेकिन सीरीज में एक ही रहेगा। इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स फेल्स, द सर्किट ब्रेक्स, नो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो थ्रू द सर्किट। मतलब अगर समझो ये ऐसे होते हैं सीरीज में। ठीक है, ऐसे लाइट लगते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लाइट लगते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, जब इसमें करंट फ्लो होता है, सबसे पहले ये जलता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अगर ये वाला जलना छोड़ दिया, मतलब खराब हो गया, तो ये क्या जलेंगे? नहीं, ये भी नहीं जलेंगे। ठीक है, ये होता है सीरीज में। पैरेलल में, इवन इफ ए बल्ब फेल्स टू ग्लो, द सर्किट डज नॉट ब्रेक, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अदर पाथ्स। इसमें कैसे होते हैं, इसमें ऐसे होते हैं। मतलब ये अगर फेल भी हो गया ना, ये ऊपर वाला फेल भी हो गया ना, तो ये दो जलते रहेंगे। ठीक है, वो होता है पैरेलल में। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पाथ हैं, ये एक ही बल्ब से जुड़ा हुआ ये नहीं है। हेड टू हेड एंड टेल टू टेल जॉइंट है इसमें। लेकिन इसमें इसमें क्या होता है, वन एंड अदर का स्टार्ट, इसका एंड अदर का स्टार्ट, ऐसा होता है। ठीक है, सीरीज में। फिर क्या बोला है, द चार्जेस ऑन ईच रजिस्टर्स इज सेम। ईच रजिस्टर्स इज सेम, चार्जेस जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक एक रजिस्टर में सेम होता है। एंड हियर चार्जेस ऑन डिफरेंट रजिस्टर्स आर डिफरेंट। पैरेलल में ईच रजिस्टर्स क्या करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस कैरी करता रहता है। ठीक है, फिर बोला है होल्ड्स लेस चार्ज एंड इट होल्ड्स लार्ज चार्ज। होगा ही, क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज सेम है, तो सेम होगा तो वो लेस चार्ज कंटिन्यू करते जाएगा। लेकिन इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पाथ है, डिफरेंट काइंड ऑफ पाथ में और क्या बोला, चार्जेस ऑन डिफरेंट रजिस्टर्स आर डिफरेंट। डिफरेंट रहा, जिसको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा लेगा, जिसको कम चाहिए कम लेगा। इस हिसाब से वो क्या करता है, वो इट होल्ड्स लार्ज चार्ज। ठीक है, फिर बोला है पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट, ठीक है, बी ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स आर डिफरेंट। सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज सर्किट में डिफरेंट रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, फिर बोला है सेल्स आर जनरली कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज द वोल्टेज इन द सर्किट। मतलब हम जो सेल यूज करते हैं, अगर वो जनरली हम उसको कैसे यूज करते हैं, सीरीज कनेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए, उस सर्किट में उसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम सेल्स को एक सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, फिर और इधर क्या बोला है, ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन आवर हाउसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमारे घर में तुम्हारा देखो, एक स्विच लगाने से टीवी, फैन, फ्रिज, वो सब एक ही झटके में ऑन होता है क्या? नहीं। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए एक स्विच, फैन के लिए एक स्विच, एसी के लिए एक स्विच,
जनरेटर के लिए एक स्विच, वो इंडक्शन चूल्हे के लिए एक स्विच है ना। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो तुम एक एक स्विच एक एक अप्लायंस को लगाए वो किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन। लेकिन वो जो तुम जो दिवाली के ऊपर जो एलईडी लाइट लगाते हो वो कैसे होता है, लिचू लाइट, वो होता है तुम्हारा सीरीज कनेक्शन में। अगर स्टार्टिंग वाला खराब हो गया ना तो बाकी सब गए, वो नहीं जलेंगे, क्यों, उसमें पर करंट फ्लो ही नहीं होगा, वो जो सर्किट टूट गया होगा, टूट जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स इन द सर्किट, डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू ईच कंपोनेंट्स इन द सर्किट। मतलब इसमें करंट क्या होगा, करंट थ्रू द सर्किट सेम रहेगा, इसमें डिफरेंट करंट फ्लोज, मतलब इस सीरीज कनेक्शन, इस कनेक्शन में करंट क्या होगा, करंट का फ्लो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया थियोरिटिकल टाइप। अब थोड़ा डायग्राम भी देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में क्या है, देखो ये याद रख लो, सीरीज का मतलब है जो एंड टू एंड जॉइंट होते हैं। ठीक है, और पैरेलल में वो अलग अलग होते हैं, मतलब एक स्विच दबाने से टीवी ऑन होगा, और एक स्विच दबाने से फ्रिज ऑन होगा, और एक स्विच दबाओ तो लाइट ऑन होगा। वो है तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन। और अगर वैसा ही एक स्विच दबाने से जो 4-5 लाइट ऑन होते हैं वो होता है सीरीज कनेक्शन में होता है। ठीक है, तो देखो सीरीज कनेक्शन में वो डायग्राम कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा रेजिस्टर्स R1, R2, R3। ठीक है, सीरीज कनेक्शन ऐसा रहता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये रहेगा सीरीज में, ये रहेगा पैरेलल में। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ना, सीरीज में अगर आर लाने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाने के लिए, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है तुम्हारा जनरल फॉर्मूला रेजिस्टेंस सीरीज में लाने के लिए। लेकिन पैरेलल में क्या होता है ना, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब 1/R इक्वल टू 1/R1, R2, 1/R3, ऐसा रहता है हमारा पैरेलल में। मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस बनाए, तुम ये जितने भी हो सके, ठीक है, एक एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है, ये कितना भी हो सके वो R1, R2, R3 वो चलता रहेगा, जितना है उतना रहेगा। ठीक है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, एक और मेन पॉइंट है वो लिख देता हूं, देखो एमीटर is always connected in series combination, because it has, so as it has low resistance। ठीक है, और वोल्ट मीटर
connected in parallel combination vegetable high रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस का खेल है वो हम ओम्स लॉ में पढ़ेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नए वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इतना याद लो कि एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं क्योंकि उसका लो रेजिस्टेंस होता है, और वोल्टमीटर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्यों उसका, क्योंकि उसका उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बस ये ध्यान में रख लो। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइम में देखेंगे कि सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, पैरेलल में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो, सबसे पहले ये है हमारा R1, R2, R3 सीरीज में है क्योंकि एक से लग के एक दूसरे के एंड से लग के, फिर ये वाला भी दूसरे के एंड के लग से, लेकिन यहाँ पे एक एक अलग अलग सर्किट है खुद के लिए। ठीक है, ये है हमारा R1, R2, R3। ठीक है, अगर इसमें हम टोटल R निकालेंगे तो क्या होगा, सीरीज में बताया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें क्या होगा, R1 क्या है 2 ओम, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू टोटल 2 2 4 2 6 ओम निकले। टोटल R इक्वल टू क्या है हमारा 6 ओम निकला, इसमें सीरीज में। लेकिन पैरेलल में सब 3 है तो कैसे होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 मतलब सबके सब 3 है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। डिनोमिनेटर सबका सेम है, 3 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3 इक्वल टू 1 आया। हमारा क्या आया 1/R इक्वल टू 1, तो R इक्वल टू 1 आया या नहीं, ये ओम ओम आई ओम ओम। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे निकाला जाता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस में तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर ऐसे ऐसा ना पूछ के डायरेक्टली एक क्वेश्चन में पूछ लेगा, कैसे, देखो कॉम्बाइंड फॉर्म में भी पूछ सकता है, जैसे कि ये 2 2 2 ओम, ये भी 2 ओम। तो इसमें कैसे करोगे भाई, देखो ये पैरेलल में, लेकिन ये सबसे पहले आया, फिर पैरेलल, फिर ये। तो अगर ऐसा फॉर्म आया तो क्या करोगे, जो पैरेलल में है ना उसको सबसे पहले देखो, उसको सबसे पहले सॉल्व करके उसको मिलाओगे सीरीज में। कैसे, देखो नाम ले लो, R1, R2, R3, R4। हम जानते हैं पैरेलल में, देखो एज R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो इसमें क्या करोगे, तो 1/R डैश नाम ले लो, R डैश इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। एक नाम ऐसा लेना आर्क में जो कि तो मिला के वो रिपीट नहीं होगा ना, रिपीट नहीं होगा जैसे कि नेम। ठीक है, रिपीट हुआ तो कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, इनविजिलेटर मार्क नहीं देगा, तुम कितना भी लिख लो। ठीक है, तो 1/R2 हुआ तो कितना हुआ 1/2 प्लस 1/2, 2 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो हमारा आरडीएक्स भी आया क्या है 1 ओम। तो ये डायग्राम कैसा होगा, सबसे पहला ये सेम, ये कुछ नहीं हुआ ना, ये हुआ, ये मिलके क्या बना, एक बना, तो ये ऐसे बनेगा। फिर ये जो लास्ट में था वो रहा, ये 2 ओम 1 ओम 2 ओम, R1 R डैश R4।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखोगे एज R1, R dash, R4 are in series, therefore R equal to R1 plus R dash plus R4 क्या है 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो पैरेलल कनेक्शंस क्या है, सीरीज कनेक्शंस क्या है, उनका डिफरेंसेस क्या है वो जानने का, इसे सॉल्व कर सकते हो वो जानने का। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। तो तब तक बढ़ते रहो और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, तब तक बाय।